बारे में थोड़ा बताइए, क्या आज मामला है? पत्रकार साथियों, आज जैसा कि आप जानते हैं, आपको पता है कि एक मुकदमा दर्ज हुआ था 17-18 अगस्त 2025 को। ये रात्रि करीबन 1 बजे की घटना जो थी, इसमें 2 लड़कियां जो तरन्नुम और जैस्मीन थी, जो पुत्री नौशाद अपने सफ़ीदों के रहने वाले थे, और गनशॉट इंजरी का मामला सामने आया था, जिसमें मुकदमा 147 नंबर मुकदमा 2025 हमने दर्ज किया था। और आज सीआईए सफ़ीदों ने इस मामले का पटाक्षेप किया है। जैसा कि दौरान इन्वेस्टिगेशन चीज़ें सामने थी कि इसमें जो कंप्लेनेंट हैं, ये नौशाद के पिता नूर हसन ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ें सामने आई थी कि नौशाद जो है, इसने खुद ने ये सारा षड्यंत्र रचा था। अपने जो चाचा का लड़का है और जो इसका सगा भाई है एहसान और साहिल के साथ मिलकर, जो इसमें से ये सफ़ीदों ने जो वेपन है जो यूज़ हुआ था क्राइम पे, उसको भी रिकवर किया है। ये एक देसी कट्टा है जिससे फायरिंग हुई थी। तो सर, इसमें शामिल कौन कौन लोग थे? क्या परिवार वाले थे या कोई और क्रिमिनल भी साथ में थे इसके? नहीं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो हमारी चल रही है, इसमें ये 3 ही जो शामिल अभी तक सामने आए हैं। और इन्होंने ही एक षड्यंत्र रचा था कि क्योंकि सोनू अफजा और जो बाई नेम इस मुकदमे में दर्ज कराए थे, उनके साथ इनकी पुरानी एनिमिटी थी, जिसके चलते ये एक मुकदमा दर्ज कराया था। तो सर, ये मामला भी काफ़ी लंबा टाइम लग गया इसको ट्रेस होने में, उसका क्या रीज़न रहा? देखिए, इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही थी लगातार, और जो बाई नेम जो एक्यूज बनाए थे, उनको भी बार बार हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा था। और फिर नौशाद को जब हमने ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन करा, क्योंकि बीच में ये बाहर चला गया था और पहले ये इंजर्ड था, क्योंकि जो एक्यूज इस मुकदमे में एफआईआर में हैं, इनके साथ इसका मारपिटाई भी हुई थी, जो इसी की रंजिश के चलते इसने ये मुकदमा दर्ज कराया था। क्वेश्चन हो सर, कबूल करने में इतना ज़्यादा समय लगा दिया नौशाद ने, तो इसके पीछे क्या मानते हैं आप? देखिए, दौरान इन्वेस्टिगेशन ये चीज़ सामने आई है कि जो लड़कियां हैं, क्योंकि इनका जो इरादा था एक फायर करने का था, क्योंकि जो क्राइम स्पॉट को मैंने भी और डॉक्टर जो हमारे धर्मेंद्र हैं, जो क्राइम सीन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन में क्राइम सीन स्पॉट किया था। तो उसमें भी ये पाया कि भाई इसका सिर्फ ये था मकसद कि भाई इसमें 307 फायर का एक मुकदमा दर्ज हो जाए। और लड़कियों को लगने के बाद फिर इसको पश्चाताप हुआ और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी, और इसने खुद ने कबूला कि भाई ये सारा काम इसने करवाया। और सीआईए सफ़ीदों ने तत्परता से इसमें जो मोटरसाइकिल है और जो वेपन है यूज़ हुआ है, वो भी रिकवर कर लिया। और इन्वेस्टिगेशन में हमें वीडियो फुटेज भी मिले थे। जो सस्पेक्टेड मोटरसाइकिल थी, जिसपे 2 मोटरसाइकिल सवार हेलमेट के साथ आए थे, और वो पानीपत तक हम उनके पीछे, जो हमें वीडियो फुटेज में हमें पानीपत तक हमें उनका रूट मिल गया था। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन इन्हीं की तरफ जा रही थी। तो ये आज सीआईए सफ़ीदों ने बहुत अच्छा इसमें कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया। सर, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से आरोपी का? बिल्कुल, इसमें नौशाद है, उस पर करीबन 8 मुकदमे दर्ज हैं, और जो एक और इसका भाई जो है, उस पर भी एक मुकदमा दर्ज है, लड़ाई झगड़े का। अच्छा, तो बाकी कोई इस तरह की क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है, जैसे सिर्फ लड़ाई झगड़े के? और हाँ जी, बिल्कुल। कौन सी धाराओं के सर? इसमें गैम्बलिंग के मुकदमे दर्ज हैं, और एक मैंने बताया लड़ाई झगड़े का भी है। और कहीं ना कहीं ये क्राइम से जुड़ा था, इस वजह से इसने ये योजना बना के और इसको कार्यान्वित किया है। तो अब सर, जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें धाराएं क्या लगाई गई हैं? देखिए, देखेंगे इस केस को। नहीं, देखिए, इसमें बिल्कुल बच्चियों को गोली लगी थी, एक ही बुलेट फायर हुआ था, और एक बेटी के हाथ में से और एक के जो चेस्ट में भी वो बुलेट आज भी है। तो पीजीआईएमएस में इलाज चला था, और दोनों बच्चे रिकवर करके स्वस्थ हैं फिलहाल। और इसी के चलते इसमें नूर हसन जो कंप्लेनेंट है, और 307 में हमारा मुकदमा दर्ज है, और इसी ऑफेंस में ही इनको हम चार्जशीट करेंगे। सर, बेसिकली देखा जाता है कि भाई यूथ हैं जो 17 से 27 के बीच के बच्चे, और अगर इनको भी देखा जाए तो उसी उम्र एज के ये भी हैं,
तो ऐसे बच्चे जो क्राइम की तरफ आते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो क्राइम का जो रास्ता है वो बिल्कुल गलत है, और जो हमारी सरकार भी और हरियाणा पुलिस भी लगातार युवाओं को नशे के खिलाफ और क्राइम के खिलाफ हम प्रेरित करते हैं। और मैं भी चाहूँगा कि भाई नशा या फिर क्राइम कभी भी छुपता नहीं है, पकड़ा जाता है। जिसका जीता जागता उदाहरण है जो अगस्त 2025 की बात है, और आज हमने इसको ट्रेस करा है। कोई भी क्राइम है वो आप छुपता नहीं।